हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। मैं हूं अंकुश और हम पढ़ रहे थे लाइन इन 3D। बच्चों, अभी हम लाइन की कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हुए आ रहे हैं। इक्वेशंस ऑफ लाइन देखा हमने, एंगल बिटवीन टू लाइंस देखा। अब इस वीडियो में हम जानेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, तो टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। तो कोई पॉइंट पी लेंगे फ्रॉम द गिवन लाइन। ये लाइन की इक्वेशन दी होगी, हमें डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट का। तो जब भी हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हम हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं। चलिए इसको सिंपलिस्टिक वे में यहाँ दिखाते हैं, ड्रॉ करते हैं। एक पॉइंट पी ले लिया, लेट अस से इसके कोऑर्डिनेट हमने अल्फा बीटा गामा ले लिए। इसका डिस्टेंस निकालना है मुझे, एक लाइन ले ली। ठीक है, लाइन जो है इसका इक्वेशन ले लेते हैं, x माइनस x1 बाय ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय सी। ये लाइन की इक्वेशन है। तो हमें डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन कहा गया है। जब भी डिस्टेंस बोला जाए तो हम लोग ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो जो m रहेगा ना, तो ये m इज फीट ऑफ परपेंडिकुलर ना ऑन टू द लाइन फ्रॉम पॉइंट p। m क्या है? फीट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो अब वी आर सपोज टू फाइंड दिस लेंथ pm। अंडरस्टूड बच्चों? तो हमें लेंथ pm निकालना है, डिस्टेंस निकालना हो तो सर लाइन हमेशा ऐसी रहेगी क्या? नहीं, लाइन कहीं भी डायरेक्शन में हो, लेकिन पिक्चर इस तरह बनेगा। हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकालेंगे। ओके बच्चों, समझ रहे हो कैसे करना है? जब ये सॉल्व करते हैं बच्चों, तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक कार्टेशियन वे होता है, एक वेक्टर। मैं दोनों अप्रोचेस आपको बताना चाहूंगा। तो इसका पहला जो है ये है कार्टेशियन अप्रोच। ओके, कार्टेशियन अप्रोच का मतलब तो समझते हो ना बेटा आप? कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन अप्रोच कि यहाँ पे हम अल्फा बीटा गामा x1 y1 z1 के टर्म्स में बात करेंगे। ठीक है, अच्छा आप ही बताइए कैसे होगा ये? थोड़ा सोचेंगे अगर किस तरह वर्क होगा ये। सर ये m कोऑर्डिनेट निकल जाता तो बात बन जाती। कैसे बात बन जाती? m अगर निकल जाए बेटा तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के pm निकाल सकते हैं। m कैसे निकाले? तो कहने से देखिए, कहने से m इज अ पॉइंट ऑन द लाइन, राइट? इज अ पॉइंट ऑन द लाइन गिवन, है ना? एक लाइन पे वो पॉइंट है। तो अगर मुझे पॉइंट ऑन द लाइन देखना हो तो कैन आई हैव दैट लाइन का पॉइंट एज, इस इक्वेशन को इक्वल टू लैम्बडा कर लोगे आप। ठीक है, सो अगर मैं पॉइंट निकालना चाह रहा हूं तो इक्वल टू लैम्बडा कर दिया। अगर मैंने x माइनस x1 बाय ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय सी, इसको लैम्बडा से इक्वेट करा, तो यहां से जो x y z निकालूंगा मैं, दैट इज पॉइंट ऑन द लाइन, दैट इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, जनरल पॉइंट ले रहे हैं लाइन के ऊपर और वो m होगा, हम उसको एसोसिएट करेंगे। तो देखिए यहां से x निकालूंगा तो x क्या आएगा बेटा? तो x कम्स आउट टू बी a लैम्बडा प्लस x1। सर कैसे आ रहा है ये? अरे बेटा सबको आ रहा है ना, a लैम्बडा प्लस x1 b लैम्बडा प्लस y1, राइट? तो y इज इक्वल टू b लैम्बडा प्लस y1 एंड z कैसे आएगा? देखिए z वाला c लैम्बडा प्लस z1, राइट? यस सर, तो c लैम्बडा प्लस z1। तो जो m कोऑर्डिनेट है उसको हम कह देंगे ये पॉइंट जो है वो m है। तो a लैम्बडा प्लस x1, b लैम्बडा प्लस y1 एंड c लैम्बडा प्लस z1। बच्चों ए बी सी x1 y1 z1 सब दिया होगा हमें इक्वेशन में, ध्यान रखिए। यहाँ अननोन क्या है? लैम्बडा है जो हम निकाल रहे हैं। अगर हम लैम्बडा निकाल लिया अगर हमने, तो हमें स्पेसिफिक पॉइंट m मिल जाएगा। अभी तो ये कहीं भी हो सकता है सर, ये कैसा पॉइंट चाहिए? परपेंडिकुलर। तो thus what we know is pm is perpendicular to the line, है ना? ये यूज करके हमें लैम्बडा लेना पड़ेगा। ये यूज करके हमें क्या लाना है? लैम्बडा का वैल्यू लाना है। क्योंकि pm परपेंडिकुलर हो, ऐसा एक ही पॉइंट होगा ना जो परपेंडिकुलर होगा, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला लैम्बडा हमें पता करना है। बेटा pm परपेंडिकुलर टू अगर लाइन बोला गया तो हमें इनके डायरेक्शन रेशियो के बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, राइट? हम ये कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, करेक्ट? परपेंडिकुलर के लिए ये कॉन्सेप्ट होता है यूज, बढ़िया बात है। तो इस यहाँ पे a1 b1 c1 और ये सब क्या है? तो ये होंगे pm के डायरेक्शन रेशियो। pm के डायरेक्शन रेशियो कैसे बनेंगे सर? तो m का जो कंपोनेंट है और p का जो कंपोनेंट है पता है हमें, राइट? जो कोऑर्डिनेट्स है, तो हम क्या करेंगे? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 करेंगे। तो देखिए ये हमारा x कंपोनेंट है m का और ये है p का x कंपोनेंट। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा बेटा? a लैम्बडा प्लस x1 माइनस अल्फा। अच्छे समझिएगा, राइट? p और m दोनों पता है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेंगे? ये वाला x कंपोनेंट माइनस ये वाला x कंपोनेंट, बराबर बात है। वैसे ही b लैम्बडा प्लस y1 माइनस बीटा एंड c लैम्बडा प्लस z1 माइनस गामा। ठीक है, ये pm हो गया।
लाइन के डायरेक्शन रेशियो ए बी सी, वो तो हमने यहाँ पे जो नीचे दिए होते वो है, दोनों के डायरेक्शन रेशियो आ गए बच्चों हमारे पास। तो नाउ सिंस दिस टू आर परपेंडिकुलर, ये रिलेशन लगेगा, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, यस, a इंटू ए लैम्बडा प्लस x1 माइनस अल्फा प्लस b इंटू बी लैम्बडा प्लस y1 माइनस बीटा प्लस c इंटू सी लैम्बडा प्लस z1 माइनस गामा इक्वल टू 0। करेक्ट बात है, बहुत ही अच्छे। अच्छा बच्चों, यहां से सॉल्व करके हमें लैम्बडा लेके आना है। तो अगर आप देखोगे a इंटू ए स्क्वायर, राइट, लैम्बडा यहाँ पे भी b इंटू, राइट, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर टाइप्स लैम्बडा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। देखिए, ओके, आप देख रहे हो ना क्या हो रहा है, अंडरस्टूड। फिर उसके बाद में a इंटू बाकी बचा हुआ, b इंटू बाकी बचा हुआ, c इंटू बाकी बचा हुआ, राइट, और उस साइड जाएगा तो बेटा ये कैसे होगा, a इंटू अल्फा माइनस x1, b इंटू बीटा माइनस y1 प्लस c इंटू गामा माइनस z1, ठीक है। उस साइड देखेंगे आप कैसे आप थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो a इंटू दिस, ठीक है, उस साइड गया तो साइन चेंज एंड सो ऑन, ठीक। तो देयरफॉर यहां से लैम्बडा का वैल्यू मिल जाएगा, लैम्बडा कम्स आउट टू बी a अल्फा माइनस x1 प्लस b बीटा माइनस y1 प्लस c गामा माइनस z1, ठीक है, डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है बच्चों, बस प्रोसीजर याद रखिएगा आप। तो लैम्बडा की वैल्यू आ गई, जैसे ही लैम्बडा का वैल्यू आ गया, जैसे ही लैम्बडा का वैल्यू आ गया, ये सॉल्व होके यहाँ पे हमें ए बी सी भी पता है जो कि लाइन की इक्वेशन से आएगा, अल्फा बीटा गामा भी पता है जो कि पॉइंट जिससे हमें डिस्टेंस निकालना है, x1 y1 z1 भी पता है जो पॉइंट ऑन द लाइन है, राइट। तो सारी बातें पता है, तो लैम्बडा मिल जाएगा। वंस आई गेट वैल्यू ऑफ लैम्बडा, मुझे m के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे बच्चों, लैम्बडा का वैल्यू पुट करूंगा, m मिलेगा। जैसे ही m मिलेगा आई कैन यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। तो हमने क्या क्या कर लिया, फीट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकाल लिया जो कि m है, और हमने डिस्टेंस निकालना भी सीख लिया, राइट। तो चलिए प्रोसीजर को एक बार शॉर्ट में देखते हैं, तो प्रोसीजर याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारा स्टेप पर क्या रहेगा, हम जनरल पॉइंट कंसीडर करेंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा, ठीक है। तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज गिवन बाय a लैम्बडा प्लस x1, b लैम्बडा प्लस y1, c लैम्बडा प्लस z1, इसको हम m पकड़ेंगे। बट ये m होने के लिए कोई खास बात क्या है, परपेंडिकुलर की कंडीशन, तो उसका जो है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 z2 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे, यहां से मुझे लैम्बडा का वैल्यू मिलेगा। So this particular value of lambda says कि ये पॉइंट m है, राइट। पुट करने पे हमें m मिल जाएगा एंड देन फीट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हमें pm मिल जाएगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा बच्चों। तो ऐसा ये प्रोसीजर है हमारा, ठीक है। तो अगर इसके बाद हमें लिख लिया होगा आपने ये सब, करेक्ट, यस। तो अगर मैं सिर्फ उसे स्टेप्स लिखूं, आप स्टेप्स टू सॉल्व भी याद रखोगे, पूरा याद नहीं रखोगे तब भी चलेगा। तो व्हाट आर द स्टेप्स टू सॉल्व सच क्वेश्चन, है ना। इतना फॉर्मूला जिसको याद रहता है बहुत ही अच्छी बात, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहे तो आपको क्या करना है, स्टेप्स याद रखनी है ना, स्टेप्स टू सॉल्व सच क्वेश्चन। तो फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, कंसीडर जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। जनरल पॉइंट को हम m पकड़ेंगे, वो क्या होगा, a लैम्बडा प्लस x1, b लैम्बडा प्लस y1 एंड c लैम्बडा प्लस z1, ठीक है। सेकंड है ना, गेट डायरेक्शन रेशियोज DRS ऑफ PM एंड लाइन एंड देन PM इज परपेंडिकुलर टू लाइन, ठीक है, ऐसी बात है। थर्ड, परपेंडिकुलर तो यूज द कंडीशन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, गेट वैल्यू ऑफ लैम्बडा फ्रॉम हियर। Once we get value of lambda, get coordinates of feet of perpendicular which is m, okay। और फिर बाद में यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना, इसके बाद क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ना लेंथ ऑफ पीएम मिल जाएगा, ओके। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हमें लेंथ ऑफ पीएम निकाल लेंगे। तो ये स्टेप्स है हमारे, है ना, अच्छे से स्टेप्स ध्यान रखिएगा, हमेशा यही स्टेप यूज करोगे जब भी आपको डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन बोला जाएगा, वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब मेंशन नहीं किया मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, गॉट इट बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा कार्टेशियन अप्रोच था, प्लीज लिख लीजिएगा बच्चों। ये सेम बात जो हमने अभी निकाली है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर या ये जो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन बोला गया, इसको हम सेकंड वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। अब वेक्टर फॉर्म में सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों, ऐसे नहीं कि हमें आ गया सर ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आपको सीखना चाहिए कि अलग अलग फॉर्म में कैसे किया जाता है क्वेश्चंस को। बहुत सारे बच्चे ना वेक्टर फॉर्म से डरते हैं, देखेंगे ना कैसे। लेट अस सी, ये पॉइंट हम अल्फा बार ले लेते हैं, वेक्टर फॉर्म मतलब इन टर्म्स ऑफ वेक्टर दिया होगा, ठीक है, ओके। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे दी होती है, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। स्टेप्स वही ना, स्टेप्स कौन से थे, वही रहेंगे। तो पहला स्टेप था जनरल पॉइंट,
ना, जनरल पॉइंट वाली बात। तो m को हम जनरल पॉइंट लेंगे। सो m जो है, m मतलब कि इस बार m बार हो गया ना, तो इट विल बी नथिंग बट a बार प्लस लैम्बडा b बार। ठीक है, जनरल पॉइंट यही होता है सर, उसी को हम m ले लेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्बडा निकालनी है मुझे, पर फर्स्ट पॉइंट मेरा हो गया। बच्चे समझिए, जनरल पॉइंट जो है वो a बार प्लस लैम्बडा b बार ऑन द लाइन होगा, ये r बार ही जनरल पॉइंट है, बट ये m के लिए हम स्पेसिफिकली एसोसिएट करेंगे। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, व्हाट आई नो कि हमें परपेंडिकुलर वाली बात करनी है सर। ओके, परपेंडिकुलर वाली बात करनी है। तो देखिए बच्चों, तो जो पीएम है वो परपेंडिकुलर टू लाइन है, कहने से पीएम इज परपेंडिकुलर टू बी बार। क्यों? क्योंकि लाइन और बी बार है ना, ये पैरेलल वेक्टर है ना बी बार आपका, तो लाइन से अगर परपेंडिकुलर तो बी बार से वेक्टर बी से भी परपेंडिकुलर होगा। करेक्ट। तो पीएम के जो डायरेक्शन रेशियो है, राइट, पीएम वेक्टर कहूंगा मैं यहाँ पे ना, पीएम वेक्टर कह देता हूं मैं। तो पीएम वेक्टर की जो डायरेक्शन रेशियो है, आई कैन से पीएम डॉट बी बार इक्वल टू 0, तो एम बार माइनस अल्फा बार, राइट। एम को हमने एम बार लिया और पी को हमने अल्फा बार लिया, डॉट बी बार इज इक्वल टू 0। यस बच्चों, एम बार की जगह ये लिख देंगे, करेक्ट बात है। तो ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, ठीक है, माइनस ऑफ अल्फा बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 0। करेक्ट, यस सर, है ना, बहुत ही बढ़िया। अब नाउ व्हाट वुड बी द नेक्स्ट थिंग ओवर हियर, मुझे यहाँ से क्या निकालना है, लैम्बडा निकालना है। करेक्ट बात, यस। तो देखिए यहाँ क्या होगा, ए बार माइनस अल्फा बार, है ना, प्लस लैम्बडा बी बार, ऐसे लिख दिया हमने, डॉट बी बार इक्वल टू 0। तो आई विल गेट हियर ए बार माइनस अल्फा बार डॉट बी बार प्लस लैम्बडा बी बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा सारे बच्चे इससे देखो, आराम आराम से देखो कौन कौन परपेंडिकुलर है, पीएम और बी, वेक्टर बी परपेंडिकुलर है बच्चों। तो वेक्टर बी और पीएम परपेंडिकुलर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। पीएम को हम क्या लिखेंगे, इसका डायरेक्शन, राइट, इसका जो भी रहेगा वेक्टर माइनस ये वेक्टर, ठीक है, ये डॉट बी बार। अब ये एम बार की जगह हम ये लिख देंगे बच्चों, और ये सॉल्व क्यों करें, लैम्बडा निकालने के लिए। तो फ्रॉम हियर ये उधर चला गया, तो लैम्बडा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, बी डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, ये उधर जाएगा माइनस होगा, तो आई कैन राइट अल्फा बार माइनस ए बार, है ना, डॉट बी बार बच्चों। तो लैम्बडा इज इक्वल टू अल्फा बार माइनस ए बार, है ना, डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। लैम्बडा निकल गया, एंड एज सून एज वी गेट लैम्बडा, तो हमें एम के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, या फिर आपको ना ए बार माइनस, सर जो है ए बार माइनस अल्फा बार के टर्म्स में लिखते हैं, तो फिर अगर वैसा लिखोगे तो क्या होगा, माइनस ऑफ ए बार माइनस अल्फा बार, समझे, माइनस ऑफ ए बार माइनस अल्फा बार डॉट बी बार, राइट। अगर आपको ये उधर लेके जाना है तो कैसे होगा, निगेटिव होगा ना, तो मैंने पहले क्या किया था, अल्फा माइनस ए लिख दिया था। इट इज अप टू यू, यू कैन यूज एनी ऑफ द वे ऑफ राइटिंग इट। तो ये हमें लैम्बडा मिल गया। जैसे लैम्बडा मिल गया तो कहने से एम बार क्या होगा, हमें पॉइंट मिल जाएगा, ए बार वो माइनस है, माइनस ए बार माइनस अल्फा बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। तो हमें m के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ये जो है ये फीट ऑफ परपेंडिकुलर है, राइट। तो फीट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया। अब डिस्टेंस सर, तो डिस्टेंस कैसे निकालना होगा ना, तो हमें पता है पीएम की बात होगी ना, और उसका फिर मॉड निकल जाएगा। अंडरस्टूड। तो यस, वी कैन अंडरस्टैंड हाउ डू वी फर्दर सॉल्व इट। ठीक है, समझ आ गया है आपको कैसे कर रहे हैं, आराम से देखिएगा, इस तरह के अप्रोच से आप जा सकते हैं। सर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, आराम आराम से देखिए ना बच्चों, बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है ना। क्या क्या करा है हमने, लैम्बडा निकालना था तो बी डॉट बी, है ना, ये पूरा बाकी का अलग कर दिया, फिर अलग करके डॉट बी इसके साथ गया, डॉट बी इसके साथ गया, ये सब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह सॉल्व करके हमें लैम्बडा मिल गया। लैम्बडा निकाला तो हम क्यों निकाल रहे थे, एम पता करने के लिए, तो एम मिल गया। एम मिल गया तो भाई पीएम निकालना है, तो पीएम क्या होगा सर, तो पीएम इज नथिंग बट एम बार माइनस अल्फा बार, बट तो इस तरह हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये वेक्टर वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग। ओके, लिख लो, कर लो, है ना। ऐसा नहीं कि सर कहीं पूछते क्या इसका प्रूफ, प्रूफ नहीं, लेकिन कभी क्वेश्चन अगर वेक्टर फॉर्म में आता है तो यू शुड नो हाउ टू टैकल इट। ठीक है, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे ना एक और तरह का क्वेश्चन होता है। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पूरे सिनारियो में, 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो है पॉइंट पी अगर दिया अल्फा बीटा गामा, ठीक है, तो और ये लाइन की इक्वेशन दी हमें x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। अगर ये लाइन दिया हुआ है तो एक होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम निकाल रहे थे, ठीक है। तो व्हाट आर द क्वेश्चंस आस्क्ड हियर, ठीक, एक होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। तो पहली बात हमने लेंथ ऑफ पीएम निकाल ली जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सेकंड फीट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा जाता है, फीट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब कि m। और थर्ड पूछा जाता है इमेज ऑफ पॉइंट p, है ना, इमेज ऑफ पॉइंट p। ठीक है, थर्ड बात ये पूछी जाती है, इमेज ऑफ पॉइंट p। तो पॉइंट p का इमेज मतलब ये नीचे आएगा और यहाँ पे ये इमेज p डैश ले लेते हैं,
राइट, यू कैन क्लियरली सी इमेज ऑफ पॉइंट पी, मतलब इमेज ऑफ पॉइंट पी इज पी डैश, तो यू आर सपोज टू फाइंड पी डैश। क्या कहते हो, कैसे निकालोगे इमेज? इमेज कैसे निकलेगी? जब सिर्फ इमेज की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर वाली इमेज होगी, वाटर इमेज होगी, ठीक है। तो कैन यू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर कॉन्सेप्ट ये होगा यहाँ पे कि मिड पॉइंट ऑफ P and P dash is nothing but M, which is feet of perpendicular. बस ये यूज करोगे कॉन्सेप्ट आप, राइट। सर आपके पास ये है, अभी आपने ये भी निकाल लिया, ये निकाल लिया ना अभी आपने, तो दोनों अगर मिल गए तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला से, राइट, तो कैसे निकालेंगे आपको पता चल रहा है। इसको आप कुछ ले लेंगे एक्स वाई जेड, और x प्लस अल्फा बाय 2 इसका x कोऑर्डिनेट, y प्लस बीटा बाय 2 इसका y कंपोनेंट, z प्लस गामा बाय 2 इसका z कंपोनेंट। अंडरस्टूड? तो इस तरह ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है कि p और p डैश का जो मिड पॉइंट है वो हमेशा लाइन पे लाई करेगा। ओके, तो इस तरह कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और हम इमेज निकालेंगे। तो ये तीन अलग अलग चीजें हमें पूछी जाती है और हमने देखा कार्टेशियन वेक्टर दोनों फॉर्म कैसे है। अगर आपको लगता है कार्टेशियन फॉर्म बेटर है सर तो हमेशा कन्वर्ट कर सकते हो, तो इट इज अप टू यू, बेसिकली कंप्लीटली आपको जैसे सॉल्व करना है कर सकते हो, बट हर तरह की अप्रोच सीखो, है ना। चलिए एग्जांपल्स देखेंगे इसको। फर्स्ट टू क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 0 to 3 ऑन द लाइन। ठीक है, थोड़ा सा ना फिगर बनाते हो तो हमेशा अच्छा लगेगा आपको। पी पॉइंट है यहाँ पे 0 2 3, तो आपको बोला गया है फीट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब m निकालो, और लाइन की इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे है। ओके, तो लाइन की इक्वेशन है, और फिर अगर फीट निकल गया तो फिर लेंथ निकल जाएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो बड़ा इजी है। ठीक है, अब क्या करें, तो हमारा स्टेप्स ना, स्टेप 1 हम m को एक जनरल है ना, जनरल पॉइंट लेंगे। तो कैसे होता है, x प्लस 3/5 y माइनस 1/2 एंड z प्लस 4/3, इसको लैम्बडा से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से m के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, देखिए 5 लैम्बडा माइनस 3 है ना, निकालिए यहाँ से, फिर 2 लैम्बडा प्लस 1, और z जो आया वो 3 लैम्बडा माइनस 4। तो ये m के कोऑर्डिनेट्स आ गए, m के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमें क्या करना है, लैम्बडा निकालनी है, उसके लिए m स्पेसिफिकली कैसा होगा, तो स्टेप 2, स्टेप 2 क्या होता है सर, pm इज परपेंडिकुलर टू लाइन। अगर परपेंडिकुलर है लाइन के तो हमें क्या करना होगा, डायरेक्शन रेशियो पीएम के, राइट। तो पीएम के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, तो 5 लैम्बडा माइनस 3 ये x कंपोनेंट है, और इसका x कंपोनेंट माइनस 0, फिर इसका y कंपोनेंट 2 लैम्बडा प्लस 1 माइनस 2, ठीक है, और y कंपोनेंट जो है 3 लैम्बडा माइनस 4 माइनस 3, तो डायरेक्शन रेशियो निकल गए। तो पीएम के हो गए 5 लैम्बडा माइनस 3, 2 लैम्बडा माइनस 1, 3 लैम्बडा माइनस 7। ठीक है, ये हो गया डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम। लाइन के डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, लाइन के डायरेक्शन रेशियो पता है हमको, राइट, लाइन के इक्वेशन में जो नीचे होता है, राइट, 5 2 3। और हमने एक और बात देखनी चाहिए हमेशा कि x y z के कोएफिशिएंट जो है 1 होने चाहिए, राइट, करेक्ट है। तो 5 2 3, यस सर। ओके, नाउ दे आर परपेंडिकुलर, तो वी हैव टू यूज द कांसेप्ट a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0। दैट विल बी 5 into 5 lambda minus 3, ठीक है, 5 into 5 lambda minus 3 plus 2 into 2 lambda minus 1 plus 3 into 3 lambda minus 7 equal to 0। ठीक है, देखो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं बड़े आराम से। तो ये हो गया 25 लैम्बडा, ठीक है, लैम्बडा की वैल्यूज देखो, और 4 लैम्बडा प्लस 9 लैम्बडा, ठीक है, माइनस 15 माइनस 2 माइनस 21 इक्वल टू 0। कितना हो गया ये 13 38 लैम्बडा, 21 36 38, तो इक्वल टू 38। बेटा यहाँ से लैम्बडा का वैल्यू बड़ा अच्छा सा आ गया 1, और जैसे ही लैम्बडा का वैल्यू मिल गया सर हमको बड़ी खुशी हो गई। और क्या हो गया खुशी होके, एम कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे ना, राइट, यहाँ 1 रखोगे आप, यस, तो कितना होगा 1 रखने पे, ये 2 आ जाएगा, 1 रखने पे ये 3 आ जाएगा, और ये माइनस 1 आ जाएगा, राइट। लैम्बडा का वैल्यू 1 रखा, हमें एम के कोऑर्डिनेट्स मिल गए व्हिच इज फीट ऑफ परपेंडिकुलर, राइट। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है हमने निकाल लिया, यस। अब बचा लेंथ, तो लेंथ pm निकालना है, p पता है, और ये m भी आ गया अब हमारे पास 2 3 माइनस 1, राइट। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लोगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाने पे रूट ऑफ 2 माइनस 0 2 स्क्वायर, 3 माइनस 2 1 स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 3 4 स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना हो गया, रूट ऑफ 21 यूनिट्स, ठीक है। ये हमारा लेंथ ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। ठीक, देख रहे हो, मतलब कोई फॉर्मूला वगैरह याद रखा कि मैंने नहीं, लेकिन बड़े आराम से इजीली सॉल्व हो गया ये। अब कैसे कैसे करा आपने, हमेशा स्टेप्स फॉलो करी। पहला स्टेप है जनरल पॉइंट, है ना, और वो m कब रहेगा, फॉलो द कंडीशन नंबर 2 परपेंडिकुलरिटी की, और उसको सॉल्व किया। थर्ड स्टेप में हमें लैम्बडा का वैल्यू मिल गया, एंड वंस वी गेट लैम्बडा वी गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m मिल गया तो लेंथ ऑफ pm, राइट। थोड़ा लेंथी है बट यार, यस लेंथी है, लेंथी है, इसीलिए तो यार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं हमेशा,
इसमें और कुछ घुमा फिरा के ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है। यस, लिख लिया ना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे क्या? तुम कर लो खुद से, बढ़िया। ओके, यस सर। चलिए देखें, मिलके भी करते हैं। तो क्या क्या दिया है, इमेज निकालनी है इस बार। तो अगेन पिक्चर बना लो ना, पी है 1 2 3, लेट से इसका इमेज निकालना है क्यू, ठीक है, इसका इमेज निकालना है क्यू। ओके, ऐसी बात है। 1 2 3 का इमेज विद रिस्पेक्ट टू द लाइन गिवन। तो बेटा इमेज निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले पहले तो फीट ऑफ परपेंडिकुलर की ही बात करनी है, राइट। तो एम निकालना पड़ेगा, तो प्रोसीजर वही है, स्टेप्स वही रहेंगे। स्टेप 1, फीट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए क्या करते हैं, जनरल पॉइंट। तो x माइनस सी बाई टू, एक्स माइनस 6 बाई टू, y माइनस 7 बाई टू एंड z माइनस 7 बाई माइनस टू इक्वल टू लैम्बडा। ऐसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरह की बात होगी। 6 बाई 3 है यहाँ पे, गलत हो जाएगा नहीं तो। वही मैं देख रहा था सब 2 2 2 कैसे हो गए। तो x माइनस 6 बाई 3, y माइनस 7 बाई 2 एंड z माइनस 7 बाई माइनस 2, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बराबर है। ओके बच्चों, अब ट्राई करो आप लोग। अब यहाँ से जनरल पॉइंट क्या आएगा, तो m के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3 लैम्बडा प्लस 6, 2 लैम्बडा प्लस 7 एंड माइनस 2 लैम्बडा प्लस 7, ठीक है। ऐसे हो जाएंगे m के कोऑर्डिनेट्स। अब लैम्बडा आने के लिए हमें कंडीशन क्या यूज करनी है कि सर pm जो है वो परपेंडिकुलर लाइन से, pm की डायरेक्शन रेशियो, pm की डायरेक्शन रेशियो 3 लैम्बडा प्लस 6 माइनस 1, ओके, 2 लैम्बडा प्लस 7 माइनस 2 एंड माइनस 2 लैम्बडा प्लस 7 माइनस 3। तो इट विल बी 3 लैम्बडा प्लस 5, 2 लैम्बडा प्लस 5 माइनस 2 लैम्बडा प्लस 4, ठीक है। ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। 6 माइनस 1, 7 माइनस 2 एंड 7 माइनस 3, करेक्ट। तो पीएम के डायरेक्शन रेशियो आ गए, लाइन के डायरेक्शन रेशियो 3 2 माइनस 2, करेक्ट। अभी परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या है बेटा हमारे पास, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये कंडीशन है हमारे पास। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 लैम्बडा प्लस 5, 2 इंटू 2 लैम्बडा प्लस 5 एंड देन माइनस 2 इंटू माइनस 2 लैम्बडा प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। तो माइनस 2 इंटू दिस। अब ये कितना हो गया सर, तो लैम्बडा निकालेंगे यहाँ से, तो 9 लैम्बडा प्लस 4 लैम्बडा प्लस 4 लैम्बडा, ठीक है। फिर ये प्लस 15 प्लस 10 एंड दिस इज माइनस 8 इक्वल टू 0, देखिए कितना हो गया, 17 लैम्बडा प्लस 17 इक्वल टू 0। लैम्बडा का वैल्यू माइनस 1 आ गया, राइट। लैम्बडा का वैल्यू यहाँ पे भी अच्छा आ गया, इजी आ गया, माइनस 1। जैसे ही लैम्बडा का वैल्यू माइनस 1 आ गया, m के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। क्या होगा, यहाँ माइनस 1 रखोगे तो ये हो गया 3, यहाँ माइनस 1 रखा आपने, ये हो गया 5, यहाँ माइनस 1 रखा आपने, ये हो गया 9, 3 5 9, ये आ गया हमारा, है ना, m कोऑर्डिनेट, राइट। देखिए एक बार माइनस 1 रखा, ये 3, ये 5 और ये 9 हो गया। अब मुझे इमेज निकालनी थी, लेट अस से इमेज इज x y z, या कुछ भी ले लो, abc ले लो। इमेज जो है ये abc है बच्चों। अगर इमेज abc है तो हमें abc का वैल्यू निकालना है, तो यूजिंग मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला, तो क्या कहेंगे हम, a प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3, है ना। इन दोनों का मिड पॉइंट ये होना चाहिए। यहाँ से a की वैल्यू 5 आ गई, राइट। सिमिलरली b के लिए क्या होगा, तो b प्लस 2/2 इज इक्वल टू 5, देखिए कितना हो गया, b इक्वल टू 8 हो गया सर, राइट। और फिर c के लिए c प्लस 3/2 इक्वल टू 9, तो c इक्वल टू 15 हो गया बेटा, गॉट इट। तो हमारे जो इमेज के पॉइंट हो गए क्या हो गया, 5 8 15 हो जाएगा। एक बार जब श्योर कर लो कि सब सही क्या है, यानी 5 प्लस 1/2 3 होना चाहिए, 8 प्लस 2 करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो इमेज ऑफ द पॉइंट जो हमें चाहिए था वो क्या है, 5 8 15 है ना। दिस इज आवर आंसर, समझे ना। तो लेंदी है लेकिन समझ रहे हो ना कैसे करना है सॉल्व, ठीक है। तो हमने दो क्वेश्चंस देखे, फीट कैसे निकालना है वो भी देख लिया, डिस्टेंस कैसे निकालना है वो भी देख लिया, और अभी इमेज कैसे निकाल रहे हैं वो भी समझ लिया। ये आखिरी कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा जो है वो क्या है, ये मिड पॉइंट वाली चीज, कि p और q का मिड पॉइंट है m। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 इज दिस वैल्यू, y1 प्लस y2/2 इज दिस वैल्यू एंड z1 प्लस z2/2 इज दिस वैल्यू। गॉट इट। कैसे हुआ है ये वाला चीज सॉल्व, लिख लीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, ठीक है, आप लोगों को करना है, देखिए करके। फाइंड फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 2i minus j plus 5k to the line r bar which is equal to 11i minus 2j minus 8k plus lambda times of 10i minus 4j minus 11k. Also find length of perpendicular, ठीक है। ओके, तो बात ऐसी है कि यहाँ पे जो है ना इक्वेशन जो है वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो सर मैं वेक्टर फॉर्म यूज करूँ क्या, इफ यू फील यू आर कंफर्टेबल, यस
मैं हमेशा ड्राइंग पहले बना लूंगा, फिगर पहले बना लूंगा, एक पॉइंट और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, अच्छा अच्छा बच्चों, बहुत सारे बच्चे ना मेरे ख्याल से कंफर्टेबल है कार्टेशन में। हाँ, तो लेट्स सी कार्टेशन में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। कौन सा पॉइंट दिया है, 2i माइनस जे प्लस 5 के, मतलब 2 माइनस 1 5, करेक्ट? यस। ओके, तो इसके अंदर इक्वेशन ऑफ लाइन जब दी होती है तो हमें पता है कैसे होती है, x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। ओके, ऐसी होती है। अब ये जो नीचे ए बी सी होता है, ध्यान दीजिए वो कहां से आता है, लैम्बडा के साथ जो होता है वहां से आता है, करेक्ट? तो x के नीचे 10 आएगा, यहाँ -4 आएगा, यहाँ -11 आएगा ना। सब लोग समझ रहे हैं ना कैसे ला रहे हूं मैं वैल्यू, राइट? कैसे आ रही है वैल्यूज, ठीक है? तो लैम्बडा के साथ जो होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं, तो 10 -4 एंड -11। ये जो है x1 y1 z1, ये पॉइंट यहाँ से आता है, दिस इज 11, दिस इज -2 है ना, यहाँ -2 आएगा एंड दिस इज -8, ठीक है? तो पॉइंट क्या है, 11 -2 -8, तो x1 इज 11, x2 इज -2 एंड y1 इज -2 एंड z1 इज -8, ठीक है? तो इक्वेशन जो है वो हो गया x माइनस 11 बाई 10, y प्लस 2 बाई -4 एंड z प्लस 8 बाई -11, ठीक? ऐसी बात हुई। हमें m के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं तो इक्वल टू लैम्बडा, है ना, जनरल पॉइंट लेने थे ना हमें, m आ गया। देखो कार्टेशियन ने बदल दिया क्वेश्चन को, जिससे लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे, अब इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 लैम्बडा प्लस 11 -4 लैम्बडा -2 -11 लैम्बडा -8, ठीक है? तो ये m के कोऑर्डिनेट्स है सर। जैसे m के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो हम अब क्या करेंगे, गेट डी। अब क्या सर, m जो है लैम्बडा निकालना है हमें, पर्टिकुलर वैल्यू। तो सेकंड स्टेप हमेशा क्या होता है मेरा, pm इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है? तो pm के डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ेगा। तो pm की डायरेक्शन रेशियो कैसे होंगे, तो x कंपोनेंट इसका और इसका सब्ट्रैक्ट होगा, दैट इज 10 लैम्बडा प्लस 11 -2, फिर -4 लैम्बडा -2 माइनस ऑफ माइनस +1 -11 लैम्बडा -8 -5, ठीक है? ऐसा हो जाएगा। Thus it will be 10 lambda plus 9 -4 lambda -1 -11 lambda -13, ठीक है? ऐसा इस तरह होगा ये, गॉट इट? ये पीएम का हो गया। अब ये पीएम का हो गया हमारा। अब हमें लाइन के भी डायरेक्शन रेशियो पता है, तो लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या हो गए, 10 -4 -11, जो नीचे होते हैं, जो लैम्बडा के साथ होते हैं। अब बच्चों हमें कॉन्सेप्ट जो यूज करना है वो क्या है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। चलिए यहाँ लगा लेंगे, तो क्या होगा, 10 इंटू 10 लैम्बडा प्लस 9 -4 इंटू -4 लैम्बडा -1 एंड -11 इंटू माइनस, ये ठीक है, इसे सब किया इक्वल टू 0। चलिए यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 100 लैम्बडा, फिर यहाँ पे प्लस 16 लैम्बडा प्लस 121 लैम्बडा, ठीक है? प्लस 90 प्लस 4 एंड प्लस 13 11 जा कितना होता है, 130 143, ओके, इक्वल टू 0। बेटा कितना हो रहा है, देखिए 221, ठीक है, 237 लैम्बडा, राइट? प्लस अगेन यहाँ पे भी 237 हो गया ये, तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू जो है वो -1 आ गया। ओके, लैम्बडा की वैल्यू -1, कैलकुलेशन ठीक से करना है। जैसे ही लैम्बडा का वैल्यू -1 हो गया, हम यहाँ रखेंगे तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बच्चों, -1 रखने पे ये 1 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, यहाँ पे देखेंगे आप ये 3 हो गया, तो m के कोऑर्डिनेट्स जो है 1 2 3 आ गए। फीट ऑफ परपेंडिकुलर हमारा आ गया है 1 2 3, समझ गए? ओके, सब लोग समझ रहे हो ना कैसे करा है, राइट? ये सेम स्टेप्स फॉलो किए। यहाँ पे लैम्बडा को -1 रखा, देखिए 1 बन गया, ये +4 -2 करिए सॉल्व ठीक से, 2 बन गया और ये 3 बन गया, तो 1 2 3 बिकम्स आवर आंसर, करेक्ट? यस सर, डिस्टेंस बनाना बाकी है, यस, लेंथ निकालना बाकी है। अब तो क्या सर, बहुत इजी है। तो पीएम का लेंथ कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो पीएम का लेंथ इज रूट ऑफ 2 -1 तो 1 स्क्वायर, फिर -1 माइनस ऑफ 2 तो 3 स्क्वायर एंड 5, ठीक है, तो 2 स्क्वायर, कितना गया, रूट ऑफ 14 यूनिट्स, ठीक है? 3 हो गया, 9 13 और 1 14, तो रूट ऑफ 14 यूनिट्स बिकम्स आवर आंसर। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ठीक है ना, इस तरह हमें ये पूरा सॉल्व करना था। अब तो पक्का, और अब अगर इमेज भी पूछते हैं यहाँ पे, तो इमेज भी हम कैसे लेते हैं, इसको एबीसी ले लेते हैं और मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो सारे क्वेश्चन समझ रहे हो कैसे करने हैं? यस, सो या इजंट इट वेरी इजी? हाँ सर, बहुत इजी है, बट थोड़ा सा लेंदी है, आई नो, थोड़ा लेंदी है, दैट इज ट्रू। ओके, यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है ना, देखेंगे हम लोग सॉल्व करते हुए। अब देख लीजिए, चलो आप भी ट्राई कर लीजिए कैसे करना है इसको। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन, तो एक लाइन है ये, कोई कैसे भी होगा ये लाइन, ठीक है? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन, तो इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट पता करना है मुझे,
ठीक है, ए पॉइंट पता करना है विच इज एट डिस्टेंस 3 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट। तो ये गिवन पॉइंट है हमारा, तो लेट अस से -1 2 -3 दिया हुआ है और लाइन की इक्वेशन दी है हमें, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो क्या बच्चों स्टार्ट कैसे करेंगे, लेट ए बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन, any point on the line which is given by x plus 1 by 2, y minus 2 by 3 and z plus 3 by 6। तो any point लेने का हमेशा अप्रोच क्या होता है, इक्वल टू लैम्बडा कर दीजिए। तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 2 लैम्बडा माइनस 1 इक्वल क्या लैम्बडा से 3 लैम्बडा प्लस 2 एंड 6 लैम्बडा माइनस 3। ये a के कंपोनेंट हो गए, राइट, a के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब लैम्बडा निकालना है, तो लैम्बडा निकालने के लिए हमें क्या दिया है, कुछ तो दिया होगा, क्या दिया हुआ है, pa का डिस्टेंस जो है वो 3 यूनिट्स है। So this will help us to find lambda, correct? Yes. So PA is equal to 3. So I can say PA square is equal to 9. Square क्यों कर रहा हूँ, रूट नहीं करना पड़ेगा, करेक्ट। PA का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, 2 लैम्बडा माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस, तो प्लस 1 स्क्वायर हो गया, ठीक है, x कंपोनेंट, ठीक है, फिर y कंपोनेंट 3 लैम्बडा प्लस 2 माइनस 2, 3 लैम्बडा प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस z कंपोनेंट, यस सर, 6 लैम्बडा माइनस 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, करेक्ट। तो क्या होगा बेटा, 4 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 9 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 36 लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 49 लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाय 49। यहाँ से लैम्बडा क्या था बेटा, प्लस माइनस 3 बाय 7। लैम्बडा की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 3 बाय 7 आती है, और जैसे लैम्बडा की वैल्यू प्लस माइनस 3 बाय 7 आती है, हमें ए के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, दो वैल्यू 2 पॉइंट देगा, बराबर है ना, 3 यूनिट डिस्टेंस इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, राइट। तो आई विल हैव 2 डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स व्हिच आर एट डिस्टेंस 3 यूनिट्स फ्रॉम द गिवन पॉइंट, समझ रहे हो, है ना। तो अब बस नेक्स्ट स्टेप हमें करना है कि लैम्बडा पुट करना है यहाँ पे, विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। समझ रहे हैं ना सबको कैसे करा है। क्वेश्चन इस बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में नहीं था, मैं एक पॉइंट पता करना था जो 3 यूनिट डिस्टेंस पे है फ्रॉम द गिवन पॉइंट, और ये पॉइंट पे ऑन द लाइन है। ये कैसे देखा सर आपने, सब्स्टिट्यूट करके देखो, सेटिस्फाई करता है, 0 आता है, 0 आता है, 0 आता है, राइट, उसमें पुट करके देख सकते हो आप गेटिंग। बस लैम्बडा वैल्यू पुट करेंगे अब, ओके। तो यहाँ पे लैम्बडा वैल्यू पुट करके अलग अलग एंड विल गेट द आंसर रिक्वायर्ड। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो एक बार आप लैम्बडा वैल्यू है ना, लैम्बडा इक्वल टू 2/3 रखे, ए का क्या होगा 2 into 2/3, सॉरी 3/7 है, एक बार पॉजिटिव 3/7 रखिए, तो यहाँ पे 3/7 रखोगे, 2 into 3/7 -1, 3 into 3/7 प्लस 2, 6 into 3/7 -3। तो ये सॉल्व होके क्या आता है, देखिए 6 माइनस दिस, तो -1/7, ठीक है। ये कितना हो रहा है, 14 और 9 23/7, और ये 21 और 18, तो -3/, ठीक है 7। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गया। जैसे आप लैम्बडा को -3/7 रखेंगे तो आपको एक और कोऑर्डिनेट मिलेगा, राइट। तो ए का एक और कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा आपको, अगर लैम्बडा को -3/7 रखते हो तो 2 into -3/7 -1, ठीक है, फिर 3 into -3/7 प्लस 2 एंड 6 into -3/7 है ना -3। ये हो गया आपका -13/7, ठीक है। देखिए 14 और ये 9 5/7, और ये हो जाएगा -21 एंड -18 -39/7। So these are the coordinates of point A। ये हमारे coordinates of point A है। दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं हमें, ठीक है। एक बार चेक कर ले, -1/7 23/7 एंड -3/7 -13/7 5/7 -39/7, yes। So these are the two different coordinates that we get। Got it बेटो। तो इस तरह हमें सॉल्व करना है, ये ऐसा थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, ठीक है, लिख लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाँ समझिए, अगर आप लोग खुद से करो तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो लाइन विद डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल टू, एक लाइन है जिसकी डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल है। डायरेक्शन कोसाइंस एंड प्रोपोर्शनल टू का मतलब क्या हुआ, ये डायरेक्शन रेशियो है, ओके। मीट ईच ऑफ द टू लाइंस, मीट ईच ऑफ द टू लाइंस, राइट। पहली लाइन जो है वो क्या दी है हमको, पहली लाइन इज x इक्वल टू y प्लस a इक्वल टू z, मतलब नीचे 1 1 1 हो गया, ठीक है। एंड सेकेंड लाइन जो है x प्लस a इक्वल टू 2y इक्वल टू 2z, ठीक है, ऐसा कुछ दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, डिवाइड बाय 2 करता हूँ, तो ये x प्लस a बाय 2 y इक्वल टू z, मतलब नीचे ऐसा हो गया। गॉट इट बच्चों। तो दो लाइंस की इक्वेशन बराबर देखी, तो दो लाइंस दिया है। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ लाइन विद डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल टू, एक लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियो दिए हुए है, मीट्स ईच ऑफ द टू लाइंस। लेट्स से ये दो लाइंस गिवन है, ये L1 है, ओके, और कोई और लाइन है ये L2 है ना। आई एम नॉट श्योर कैसे है क्या है, पैरेलल नहीं है, बस
ठीक है, तो L1 L2 है। तो हमारा जो लाइन है वो ब्लू कलर का लाइन ना, इस तरह का लाइन है हमारा, दिस इज आवर लाइन L, ये हमारा लाइन है। तो क्या बोल रहा है, a line with direction cosines proportional to, तो जो ये L लाइन है इसकी डायरेक्शन रेशियो दी है 2:1:2, एंड L लाइन ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ठीक है, 2:1:2 डायरेक्शन रेशियो दी, ये इट मीट्स टू लाइंस, L1 और L2 को मीट करता है ये, राइट, ये जो L1 L2 को मीट करता है, तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो मुझे क्या पता करना है, ये A पॉइंट पता करना है और ये B पॉइंट पता करना है। तो हमारा क्वेश्चन है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करिए, ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना। ठीक, कैसे करेंगे, अब बच्चों कैसे करेंगे, तो अगेन स्टार्ट यही करना है, ए पॉइंट इज एनी पॉइंट ऑन लाइन L1, करेक्ट, तो ए पॉइंट जो है हम स्टार्ट ऐसे करेंगे, ए इज ऑन L1, ए के कंपोनेंट्स कैसे होंगे, यस, पहली इक्वेशन को लैम्बडा से इक्वेट करेंगे, राइट, L1 की जो इक्वेशन है, राइट, L1 की इक्वेशन यही लिखता हूं मैं, राइट, तो L1 की इक्वेशन क्या बेटा, x/1 y प्लस a/1 एंड z/1, तो इक्वल टू लैम्बडा कर दो आप, ठीक है, तो a के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे यहाँ पे, x इक्वल टू लैम्बडा हो गया, y इक्वल टू लैम्बडा माइनस है एंड z इक्वल टू लैम्बडा, ठीक, ऐसा हो जाएगा, ओके, ऐसा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब ये देखते से ही ना, ये देखते से ही आपके कुछ ऑप्शंस कट जाते हैं यहाँ पे, अगर आप देखो तो तीनों सेम रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे ना तीनों सेम, तो तीनों सेम अगर है तो वो कट हो गया, और कोई, राइट, नहीं, नहीं पता, ठीक है, तो ये वाला रहेगा कैसा, फर्स्ट और थर्ड सेम होने चाहिए, राइट, फर्स्ट और थर्ड सेम होना चाहिए, राइट, फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड इन दोनों में, तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों ऑप्शन होंगे। अगर मैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से जाता हूँ तो ऐसे वर्क हो सकता है, ठीक है, पूरा सॉल्व भी करेंगे साथ साथ में एलिमिनेशन भी करते रहेंगे, तो ये पॉइंट हो गया। सिमिलरली बी इज पॉइंट ऑन L2 की इक्वेशन क्या है मेरे पास, x प्लस a/2 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z ना, इक्वल टू लैम्डा नहीं, इस बार कोई और नया वेरिएबल कर लो, म्यू कर लिया या k कर लिया, तो म्यू क्या, तो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 2 म्यू माइनस ए म्यू कॉमा म्यू, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, 2 म्यू माइनस ए म्यू कॉमा म्यू। अच्छा एक बात ये तो पक्की है ना कि लास्ट और मतलब सेकंड और थर्ड सेम रहेंगे, राइट, सेकंड और थर्ड सेम रहेंगे तो ये नहीं हो सकता, तो आई कैन क्लियरली सी कि मेरा ऑप्शन डी होगा, राइट, ऐसी बात हो गई, सॉल्व हो गया क्वेश्चन, सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है, बिना कुछ के सॉल्व हो गया क्वेश्चन। बट सर मुझे सीखना भी है कैसे सॉल्व करते हैं, आप लोग समझ रहे हो एलिमिनेट कैसे किया ऑप्शंस, अब भाई आसानी से हम कर सकते हैं बहुत। यहाँ मुझे दिखता है फर्स्ट और थर्ड सेम रहेगा क्योंकि लैम्डा लैम्डा ए इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, तो दोनों सेम रहेंगे फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे सेम नहीं है तो ये कट हो गया, बाकी तीनों में सेम है। सर बीच का अलग भी रहेगा, अगर फर्स्ट और थर्ड 3 है तो बीच का 3 नहीं हो सकता, भी कैंसिल हो गया, ठीक है, तो हमें मिलते हैं दोनों। फिर इसके बाद में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सेकंड और थर्ड इक्वल होने चाहिए, सेकंड और थर्ड तो यहाँ पे अलग अलग है, ये कट हो गया, तो आई एम वेरी श्योर कि ऑप्शन डी इज माय आंसर, ओके, लेकिन अब सॉल्व कैसे करते हैं ना वो देखना है मुझे, ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालना है हमें। अब क्या करेंगे, अगर मेरे पास ए पॉइंट है बी पॉइंट है, तो व्हाट विल बी डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, निकाल सकता हूँ क्या मैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस होगा बेटा, 2 म्यू माइनस ए माइनस लैम्बडा, म्यू माइनस लैम्बडा माइनस ए ब्रैकेट में आ जाता है, और लास्टली म्यू माइनस लैम्बडा, ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी हो गया, मतलब यही लाइन एल के डायरेक्शन रेशियो होंगे, ओके, लाइन एल इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है 2:1:2, तो यू कैन क्लियरली सी ए बी एंड एल आर कोलिनियर, है ना, ए बी और एल क्या है, कोलिनियर है ना, तो अगर कोलिनियर है तो इनका रेशियो कैसे होगा, सेम होगा, बस ये कॉन्सेप्ट लगाना है हमें। ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकाले मैंने, ए पॉइंट पता है बी पॉइंट पता है, तो ए बी का डिफरेंस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 किया, ठीक, तो और लाइन एल के भी डायरेक्शन रेशियो पता है, तो दे आर कोलिनियर, लाइन एल पे ही तो है ए बी, कोलिनियर तो क्या होगा, उनके डायरेक्शन रेशियो जो है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा, करेक्ट बच्चों, तो यहां से हम सॉल्व करेंगे, तो 2 म्यू माइनस ए माइनस लैम्बडा, ठीक है, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू म्यू माइनस ऑफ लैम्बडा प्लस ए, है ना, ये ऊपर होगा तो प्लस ए हो जाएगा, एंड अगेन डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू म्यू माइनस लैम्बडा अपॉन 2, ठीक है, ऐसा हमारा ये इक्वेशन आ रहा है, ठीक, ओके सर, अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, पॉइंट पता चल रहा है हमें, ऐसा कुछ आने वाला है ए वगैरह वगैरह, ठीक है, मैं हटा रहा हूँ, आपने ऑप्शंस लिख लिए तो बहुत बढ़िया बात है, हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो अब आगे सॉल्व करेंगे, तो अब देखो फर्स्ट और थर्ड मैंने सॉल्व किया, कर 2 म्यू माइनस ए माइनस लैम्बडा अपॉन 2 इज इक्वल टू म्यू माइनस लैम्बडा, ठीक है, अपॉन 2, तो 2 कैंसिल, तो 2 म्यू माइनस ए माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू म्यू माइनस लैम्बडा, तो लैम्बडा लैम्बडा भी कैंसिल, तो यहां से देखो क्या,
तो म्यू माइनस ए इक्वल टू 0, तो म्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू ए। तो म्यू का वैल्यू ए आ गया, ठीक है। जैसे ही म्यू का वैल्यू ए आ गया तो मुझे बी पॉइंट मिल गया, क्योंकि म्यू मिला है ना, तो बी पॉइंट मिल गया, तो क्या आ गया, ए मिल गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट, वो L2 के साथ। अब लैम्डा निकालना है, अब लैम्डा निकालने के लिए कोई और एक और कंडीशन यूज कर लो, ये वाला दोनों सॉल्व कर लेते हैं। तो म्यू माइनस 1 माइनस लैम्डा दिस अपॉन 1, म्यू माइनस लैम्डा बाय 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 म्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस 2a इज इक्वल टू म्यू माइनस लैम्डा। म्यू की जगह a रख दो बेटा, तो a रखा अगर 2a माइनस 2 लैम्डा प्लस 2a इज इक्वल टू a माइनस लैम्डा, ठीक है। आप उधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके आओ, तो देखिए लैम्डा क्या आता है, लैम्डा 3a आता है, ठीक है। देखो ये चला गया, तो ये क्या हो गया लैम्डा, और ये इधर आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई तो ये क्या हो जाएगा 3a 2a 3a, राइट। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद लाइन L1। तो ऐसे हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। देख रहे हो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, है ना, सीखने लायक था ये क्वेश्चन, राइट, इसलिए मैंने लिया, ये बहुत डिफरेंट था और पहले प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन भी है। गॉट इट बच्चों? तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस कैसे निकालना होता है, राइट, अंडरस्टैंड, जनरल पॉइंट लेंगे, है ना, और फिर और इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। तो जब भी जनरल पॉइंट लेंगे, है ना, ए का जनरल पॉइंट इस लाइन के ऊपर था, बी का इस लाइन के ऊपर है, तो इस तरह आया, अलग अलग लिया, लैम्डा इसमें म्यू अलग अलग लेना है हमेशा। और फिर उसके बाद में हमें पता है ए बी के डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे और इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो दी है, and these two are collinear. Use the concept of collinearity. A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2. Solve the equations. You get mu, you get lambda, and thus we get the point of intersections. हाँ, मजा आ रहा है सॉल्व करने में? पक्का कमेंट में बताइएगा मजा आ रहा है या नहीं आपको। ठीक, चलो नोट कर लो बच्चों। स्टार क्वेश्चन आज के इस लेक्चर का, इमेज ऑफ पॉइंट 163 इन द लाइन x by 1 is equal to y minus 1 by 2 is equal to z minus 2 by 3 is. These are the 4 options. ठीक है, सॉल्व करिए। आप कहोगे सर ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, सिंपल है, यस, बट आई वांट यू ऑल कि भाई आप पूरा मेथड से सॉल्व करो, है ना, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो, मतलब ये कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ आप ऑल्सो फाइंड, है ना, ये क्वेश्चन ये, लेकिन ऑल्सो फाइंड फीट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये सारी चीजें पता कर लो, मतलब क्या है, यहाँ पे बोर्ड की तैयारी होगी, सब चीजों की तैयारी होगी आपकी। ठीक बच्चों, चलो, है ना, ये क्वेश्चन कंप्लीट करिए और ये कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म करिए। तो राइट, लाइन इन 3D का एक और कॉन्सेप्ट आज हमने कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा कि डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस कैसे निकाले जाते हैं, स्क्यू लाइंस क्या होती है। ठीक, तो फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।